श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसके घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसका कोई पुत्र न था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और वह पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत किया करता था और पूजन बड़ी श्रद्धा से किया करता था और शाम को भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि वह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका पूजन व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती माता ने अतः आग्रह से कहा कि महाराज जी, यह आपका अनंत भक्त है, इसे किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती माता के आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा के लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो वह मन में विचार किया कि क्यों न ढुकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाए। फिर इसको वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर ढुकाव पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी लड़के से करा दी जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सारा धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत कुछ अच्छी तरीके से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। वह तो काशी जी पढ़ने गया है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने भी अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। अब थोड़ी देर के बाद ही उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ, परंतु उसने सोचा कि अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया।
संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती जी कहने लगी कि महाराज जी, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले कि इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती ने कहा कि महाराज जी, कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर, माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का और उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर के छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो राजी खुशी से नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर हम अपने प्राण खो देंगे। इतने में वह लड़के के मामा ने जाकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब लड़के के मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके भी सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करते हैं, उनकी भगवान शिव और माता पार्वती सभी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा, जय माला बनमाला, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी शिव जी की आरती जो कोई गावे, प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम हर शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।